नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा और हम मौजूद हैं इस वक्त गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर। और ये खास कवरेज यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आज रविवार है, बहुत से लोग घरों पर आराम कर रहे होंगे, लेकिन जिन भी लोगों ने अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जो कुछ कहा वो नहीं सुना, तो उन्हें जरूर जानना चाहिए। और खास तौर पर उन गुंडों, अपराधियों और अफसरों को जो लूट खसोट अपराध में शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज दो टूक कह दिया कि उनके राज में गुंडागर्दी बंद होगी, गुंडे या तो जेल जाएंगे या फिर प्रदेश के बाहर। उन्होंने भ्रष्ट अफसरों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उनका भी अब बोरिया बिस्तरा समेटने का वक्त आ चुका है। अपनी सरकार के 2 साल के एक्शन प्लान का खाका सामने रखते हुए उन्होंने साफ कहा कि यूपी में योगी सरकार का काम सिर्फ 2 महीने में दिखने लगेगा। गुंडों को सीएम योगी की चेतावनी, सुधर जाओ या छोड़ दो यूपी। सीएम योगी का अफसरों को निर्देश, सिर्फ एक मैसेज से होगा एक्शन। जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें और अगर कहीं गलत काम हो रहा है लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए, बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। संडे की छुट्टी के दिन सीएम योगी ने गोरखपुर से यूपी में गुंडों की छुट्टी कर देने वाला ऐलान किया। बूचड़ खानों और सड़क छाप आवारा लड़कों पर नकेल कसने के साथ ही योगी ने कानून के जिस राज को कायम करने का मिशन शुरू किया था, उसका अंजाम क्या होगा, ये योगी आदित्यनाथ ने जाहिर कर दिया है। योगी ने चेतावनी दी है कि गुंडों को या तो सुधरना होगा या यूपी में रहना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा। हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अफसरों को भी शासन की सख्ती का एहसास दिला दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार अब 18 घंटे काम करेगी और जिन लोगों को लगता है कि वो सक्षम नहीं है तो वो इस मिशन से अलग हो जाए। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदलने का लक्ष्य 2 साल का रखा है, लेकिन काम की तेजी 2 महीने में यूपी के लोगों को महसूस कराने की भी ठान चुके हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। उस प्रकार की स्थिति हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपको दिखाई दिया होगा 5 दिन 7 दिन के अंदर जो हमें थोड़ा बहुत कार्य करने का अवसर मिला, कुछ तो उस कचरे को सफाई करने का एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। योगी ने साफ संदेश दिया कि यूपी की सरकार गरीबों के लिए काम करेगी और उनके राज में यूपी में कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। आम अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। जिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, हम उसके लिए कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने देगी, यह हमारा संकल्प है। योगी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए सख्त चेतावनी दी कि प्रदेश को लूटकर घर भरने वालों की अब छुट्टी की जा रही है। लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। योगी ने साफ कर दिया कि सरकार और बीजेपी संगठन 2 साल तक लगातार काम करेगी और मौसम भी विकास में बाधक नहीं बनना चाहिए। हम लोगों को आने वाले 2 वर्षों में न गर्मी देखनी है, न बरसात देखनी है और न किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है।
योगी का एजेंडा साफ है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले योगी यूपी में विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही बीजेपी की महाजीत को भी सुनिश्चित बनाने में जुट गए हैं। योगी के पास भले ही चुनौतियां अधिक हैं, लेकिन योगी अपने मिशन 2 साल में मुस्तैदी से जुट गए हैं। मनीष प्रसाद के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी। तो योगी की माने तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की तरफ अब जोरदार तरीके से कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले योगी आज अपने 28 साल तक जो उनका निवास स्थान रहा, इस गोरखनाथ धाम में थे, इस मंदिर में थे। सुबह 3 बजे उठकर जो उनका रूटीन रहता है, उन्होंने गौ सेवा की और उसके बाद आज एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। नाथ संप्रदाय के महान संत गंभीर नाथ जी की पुण्य शताब्दी समारोह का आयोजन आज किया गया था, जिसमें खास तौर पर शरीक होने के लिए गोरखपुर आए थे योगी आदित्यनाथ। हम आपको बताएंगे कि आखिर महंत गंभीर नाथ संप्रदाय की परंपरा में इतनी अहमियत क्यों रखते हैं। गोरखधाम मठ में एक तरफ योगी आदित्यनाथ के चरणों में नतमस्तक होते श्रद्धालुओं की भीड़ थी, तो वहीं योगी आदित्यनाथ अपने गुरुओं के आगे नतमस्तक हो रहे थे। योगी आदित्यनाथ गुरुओं की प्रतिमाओं के सामने जाकर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। बारी बारी नाथ संप्रदाय के तमाम गुरुओं को योगी नमन कर रहे थे और उन पर फूल मालाएं चढ़ाकर उनका पूजन कर रहे थे। योगी के लिए आज का दिन बेहद खास था, क्योंकि योगी नाथ संप्रदाय के महान गुरु गंभीर नाथ के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और उन्होंने इस मौके पर उन पर लिखी गई किताब का विमोचन भी किया। यूपी के सीएम और गोरखधाम के महंत योगी आदित्यनाथ ने यहां सियासत से अलग गुरु गंभीर नाथ जी की याद और उनकी तप, योगी और भक्ति की शक्ति को याद किया। और ये कार्य करके दिखाया था योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी ने। उस समय के प्रख्यात आध्यात्मिक परंपरा में पारंगत योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने बाबा गंभीर नाथ जी के बारे में कहा था कि हिमालय की तलहटी में योगीराज बाबा गंभीर नाथ जैसा कोई दूसरा सिद्ध योगी नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि बाबा गंभीर नाथ ने आजीवन समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की और उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। योगी ने साफ कहा कि बाबा गंभीर नाथ की 5वीं पीढ़ी है और वो भी उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। नाथ संप्रदाय की उन्नति और उसके प्रचार में योगी गंभीर नाथ का खास योगदान रहा है और योगी ने योगीनाथ की उसी महानता को इस कार्यक्रम के जरिए नमन किया और अपने गुरु की महिमा को याद दिलाकर एक तरह से उन्हें गुरु दक्षिणा दी। यूपी के सीएम आदित्यनाथ, जो कि इस गोरक्षपीठ के महंत हैं, उन्होंने इनकी पुण्यतिथि के शताब्दी वर्ष पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था और इस कार्यक्रम की विशेष बात ये रही कि बाबा गंभीर नाथ, जो कि जिनकी यहाँ पर समाधि हम देख रहे हैं और जो इस नाथ संप्रदाय की परंपरा में जिनके योगदान की चर्चा काफ़ी वक्त से नहीं हुई थी, एक बार फिर से उनकी चर्चा सभी के ज़ुबान पर है। तमाम वक्ता यहाँ पर आए जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, उनके योगदान को रेखांकित किया। गुरु गंभीर नाथ 20वीं सदी के नाथ संप्रदाय के महान सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। इनका जन्म कश्मीर क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। कश्मीर से आकर के गोरखपुर को अपने तप की कर्मस्थली बना देने वाले बाबा गंभीर नाथ की ये समाधि है। बाबा गंभीर नाथ का नाथ संप्रदाय की परंपरा में अभिन्न स्थान है। उनको इस बात का श्रेय दिया जाता है कि 18वीं शताब्दी में जो नाथ संप्रदाय तेजी के साथ में विकसित हुआ और देश के सुदूर क्षेत्रों में फैला, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा के संतों में योगीराज बाबा गंभीरनाथ का नाम सबसे अहम है। गंभीरनाथ ने योग और ज्ञान को एक साथ जोड़कर योग के सच्चे स्वरूप को सामने लेकर आए। कहा जाता है कि 21 मार्च 1917 को वो ब्रह्मलीन हो गए थे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ गोरखनाथ जी के अंशावतारी ऋषियों में आते हैं। यद्यपि वो कभी गोरक्षपीठ के महंत नहीं हुए, यहाँ के तमाम भक्तों के आग्रह के बावजूद भी वो महंत पद पर नहीं अभिषिक्त हुए, लेकिन गोरक्षपीठ के वो अध्यक्ष बने। गुरु गंभीरनाथ ने गोरखनाथ मठ में महंत बाबा गोपाल दास से योग शिक्षा ली थी। वाराणसी में रहकर योगाभ्यास किया। गंभीरनाथ कैलाश मानसरोवर गए, जहाँ कई योगियों से उनकी मुलाकात हुई और उनसे भी उन्हें ज्ञान और योग की शिक्षा मिली। अमरकंटक में भी रहकर उन्होंने तपस्या की। उन्होंने गया के कपिलधारा तीर्थ में भी काफी समय तक साधना की। गंभीरनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो पल भर में दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते थे। एक उदाहरण गोरखपुर में आता है कि गोरखपुर में एक बैरिस्टरी की पढ़ाई करने लंदन गए हुए थे, एक व्यापारी परिवार के
उनका कोई समाचार नहीं मिल रहा था। उनकी माताजी यहाँ मंदिर पीठ पर आई, महाराज जी से आग्रह उन्होंने किया। बहुत आग्रह के बाद महाराज आगे आपको हम दिखाएंगे आज योगी आदित्यनाथ के ठीक बगल में खड़े होकर उनकी मौजूदगी में किसने राम मंदिर बनाने का संकल्प किया। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आप देखिए ओ माय गॉड। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन क्या क्या किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज एक कार्यक्रम में ठीक उनके बगल में खड़े होकर अयोध्या के दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने खुले मंच से राम मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनाने का संकल्प लिया और कहा कि वहां मंदिर बनकर रहेगा, चाहे 2018 में सरकार को कानून ही क्यों ना बनाना। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अकबर और महर्षि तुलसीदास की एक कहानी के जरिए सबके सामने राजा राम का जय घोष जरूर कर दिया। नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की रामचंद्र की जय के ये नारे उस वक्त लगे जब सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ बाबा गंभीरनाथ शताब्दी पुण्यतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां उनकी मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग उठी। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में उन्होंने ज़्यादातर बातें तो आध्यात्मिक की, राजनीतिक बातें कम की। अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्या सोचते हैं सरकार के रूपरेखा के बारे में, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन एक अहम बात ये ज़रूर रही कि उनकी मौजूदगी में महंत सुरेश दास, जो कि दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर स्पष्ट शब्दों में बात की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगी। चले, हमारे लिए एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आप जरूर देखिए कि कैसे इंडिया टीवी देखते देखते आप जीत सकते हैं लाखों का सोना। और अब एक खास खबर इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए। अब आप इंडिया टीवी देखते हुए लाखों का सोना जीत सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर हम लेकर आए हैं इंडिया टीवी देखो लाखों का सोना जीतो कॉन्टेस्ट। इसके लिए आपको बेहद आसान से सवालों का जवाब देना होगा। आपको बता दें कि सही जवाब देने वाले दर्शकों में से 80 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे 10-10 ग्राम के सोने के सिक्के और एक लकी विनर को मिलेगा पूरे 100 ग्राम सोना। तो 13 लकी विजेताओं के नाम मंगलवार रात 8 बजे के बुलेटिन में अनाउंस किए जाएंगे। हमारा आज का सवाल है, रजत शर्मा का डेली न्यूज शो आज की बात कितने बजे प्रसारित होता है? ए रात 9 बजे, बी शाम 6 बजे। अगर आपका जवाब ए है तो अपने मोबाइल में मैसेज बॉक्स में टाइप करें सोना स्पेस ए। अगर जवाब बी है तो टाइप करें सोना स्पेस बी और भेज दें 56060 पर। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेने और सोना जीतने के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।